रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, सेट एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, ये अपडेटेड लेक्चर है तो इसको अच्छे से समझें। मैंने इसमें डिटेल में चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से समझ आए कि जिसको जो चीज़ हमें समझ आए। अगर कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी है रैंडमली तो वो सेट नहीं हो सकता। अगर पेंसिल एक साथ पड़ी है तो हम कह सकते हैं ये पेंसिल का सेट है। लेकिन पूरी स्टेशनरी आगे पीछे पड़ी हुई है जिसमें स्टेशनरी के अलावा भी चीज़ें हैं तो वो हम नहीं कहेंगे कि ये स्टेशनरी है, क्योंकि स्टेशनरी के अलावा भी चीज़ें होंगी, पेंसिलों के अलावा भी चीज़ें होंगी, तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, अब सैम्बल्स देखें तो सैम्बल डिफरेंट है, हर सैम्बल दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन है तो वो सैम्बल, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया ना, इसलिए वो क्या है? सैम्बल, वो सेट होगा। शेप को देखें तो शेप भी हर शेप दूसरी से डिफरेंट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल सब डिफरेंट है, लेकिन उनका एक कैटेगरी सब कैटेगरी क्या है? शेप्स, तो वो भी सेट होगा। एक और डेफिनेशन देखें तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर ऑब्जेक्ट। अनऑर्डर से मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सीक्वेंस पे चीज़ें पड़ी हों, आगे पीछे भी पड़ी हो सकती हैं। जैसे फ्रूट को देख लें, अब फ्रूट में तो कोई सीक्वेंस नहीं है ना, पहले एप्पल हो, बनाना हो, ग्रेप्स हो, हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो वो भी सेट होगा। किसका? फ्रूट का सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, सेट की डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन, वो इतनी सिमिलर करके ऑप्शंस देते हैं ना कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा है। तो आप लोगों को अच्छी से समझ आई होगी तभी आप लोग सही समझ डाल सकेंगे। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। एक सेट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे एलिमेंट हैं उस सेट के। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें लिमिट नहीं है, तो हम कहेंगे 5 अप टू सो ऑन एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास मेथड आते हैं कि सेट पर लिखने के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक आता है रोस्टर मेथड और एक आता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड हमारे पास क्या होता है? नंबर्स की फॉर्म में होता है, या कोई मतलब जिसमें हमें क्लियर बात ना लिखी हो, कोई स्टेटमेंट ना हो, तो हमें फिर भी समझ आ जाए कि ये किस चीज़ का सेट है। अब देखें तो ये काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर डॉट डॉट लगाते हैं तो हम लिखेंगे कि अनलिमिटेड है, लेकिन अगर हम कोई नंबर लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 तक, तो हम क्या इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे? सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, अब ये डॉट डॉट जो है इसको क्या कहते हैं? एलिप्सिस कहते हैं। हम ये इसलिए लगाते हैं कि हम इतना ज़्यादा सेट लंबा ना बनाएं, डायरेक्ट हमें पता चल जाए कि लास्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर मेथड। अब बिल्डर मेथड से आप लोग देखें तो इसमें हमें इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होती है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर लेस देन, मतलब जिसकी तरफ मुंह होता है उसका मतलब कि वो नंबर बड़ा है। अब ये 6 की तरफ मुंह है ना, तो इसका मतलब कि 6 बड़ा है। और सेट में कौन से नंबर हैं जो सारे 6 से छोटे हैं? एक्स सच दैट 6 बड़ा है और एक्स क्या है? एक्स छोटा है। एक्स छोटा तो मतलब एक्स के सेट में कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 5, और फिर एक्स 6 आ गया ना, तो हम इसमें 6 नहीं डालेंगे, मतलब एक्स में सारे छोटे नंबर हैं 6 से, और फिर जो है 6 आता है हमारे पास। ऐसे ना लिखना आप लोग, कि आप लोग क्या कि 6 से सारे बड़े, 6 बड़ा है तो मतलब 6 से सारे बड़े नंबर, 6 से सारे बड़े नंबर तो एक्स में नहीं है ना, एक्स का मतलब कि एक्स छोटा है 6 से, तो मतलब एक्स में जितने वैल्यू हैं वो सारी छोटी होंगी 6 से। ठीक है, और एक्स क्या है? काउंटिंग नंबर, तो हमने काउंटिंग लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एम्प्टी सेट। हमारे पास एम्प्टी सेट नाम से ही समझ आता है जिसका खाली होता है, जिसमें कोई सेट नहीं होता, तो हम उसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं और बीच में कुछ नहीं लिखते, सम टाइम ऐसे भी लिखते हैं जीरो बना के, और इसको इसको 5 भी बोलते हैं। तो जहाँ पर ये भी हो तो उसका भी मतलब आता है कि एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समझ ही आ जाता है कि यूनिवर्स पूरी दुनिया उसमें, जैसे कि कह देते हैं, तो सब सारे सेट्स उसमें हों। ये डोनेट किससे होगा? यू से होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखें, सेट काउंटिंग ऑल एलिमेंट ऑफ विच ऑल अदर सेट आर सबसेट, मतलब एक पूरा ऐसा सेट जिसमें सारे छोटे छोटे सबसेट हों। एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। अब सेट सबसेट क्या होता है वो देखिए पहले तो। ए और सबसेट डिनोट होता है ऐसे, यू बना देते हैं सी और उसके नीचे बार लगाते हैं, तो वो सबसेट होता है, मतलब ए सबसेट किसका है? बी का है, इस तरह मतलब आएगा। अगर बी पहले लिखा हो तो हम कहेंगे बी सबसेट है ए का।
अब ये देखें तो ए सेट में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं 1 2 3 4 और बी में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ए के सारे एलिमेंट तो इसमें है ना, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी, तो ये ए क्या है सबसेट है बी का, लेकिन बी के सारे एलिमेंट तो ए में नहीं है ना, तो हम कैसे लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर आपसे कोई पूछे कि ए अगर ए बी का सबसेट है तो आप बताएंगे इस तरह करके यस है, और अगर कहा हो कि ये एक क्वेश्चन दिया और पूछा हो कि ये सबसेट है कि नहीं तो आप उसका आंसर निकाल के लिखेंगे ये नहीं है सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनियन। हमारे पास यूनियन नाम से ही समझ आ जाता है इकट्ठा करने को कहते हैं, बचपन से हम स्टोरी पढ़ते आए हैं यूनियन स्ट्रेंथ। इसका खुलासा यही था कि साथ रहने में इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब इकट्ठा। तो हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, तो आप उसको यूनियन कैसे करेंगे, हमने सारे नंबर्स को एक साथ करके लिख देना, लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है रिपीट हो, लेकिन अगर इधर भी 1 हो और इधर भी 1 हो तो आपने 2 दफ़ा 1 नहीं लिखना, एक ही दफ़ा 1 लिखना होगा। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये तो रोस्टर मेथड है ना, बिल्डर मेथड से देखते हैं कि अगर हमें बिल्डर मेथड दिया और कहा यूनियन करें उसका तो वो कैसे हम करेंगे। अब देखें ए एक्स सेट दैट एक्स ग्रेटर देन 5, मतलब एक्स क्या है 5 से बड़ा, तो जब एक्स 5 से बड़ा है तो वो सारे नंबर जो 5 से बड़े होंगे एक्स सेट में कौन से होंगे वो सारे बड़े, तो 5 से बड़ा 6 7 8, हमें लिमिट नहीं दी तो इसलिए हम डॉट डॉट लगा लेंगे। अपनी आसानी के लिए हम उसको पहले रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन आराम से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बी। देखें बी सच दैट बी सॉरी एक्स ग्रेटर सच दैट एक्स कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है, तो मतलब एक्स सेट में कौन से नंबर होंगे जो 3 से छोटे होंगे, क्योंकि 3 बड़ा है ना और एक्स छोटा है, तो क्या होगा 1 2 और डॉट डॉट मतलब इन्होंने लिमिट नहीं दी हुई कि किधर से शुरू हो रहा है, तो हम इस तरफ डॉट इसलिए लगाते हैं। अगर 3 से वो होता ना तो एक्स बड़ा होता 3 से तो हम डॉट इधर लगाते, जैसे यहाँ पर हमने इधर डॉट लगाया, तो ये नेगेटिव की तरफ जाता है इसलिए इधर डॉट लगाए, मतलब 0 फिर -1 -2 -3 इस तरह इसका आएगा, तो हम इसलिए इधर डॉट डॉट लगा देते हैं। अब इसका यूनियन करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 2 और डॉट डॉट इधर, मतलब इधर भी सारे नंबर और बाकी दूसरी साइड पे क्या 6 7 8 और इधर भी सारे डॉट, एलिप्सिस इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब इसका जब हमने क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है रोस्टर में बिल्डर फॉर्म में, तो हमने आंसर भी बिल्डर में लिखना है। हम बिल्डर में क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 6, मतलब ये वाली भी चीज़ है, ये चीज़ किसकी थी इसकी थी ना, तो ये पहले लिखेंगे, और दूसरी चीज़ किसकी है इसकी, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरह इसका आंसर आएगा। हमारे पास अब यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है यूनियन का ऑपोजिट। हमने यूनियन में इकट्ठा करके लिखा है ना, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे जो कॉमन होगा जो दोनों में होगा वो लिखेंगे। अब इस सेट में 2 है और इधर भी 2, तो हमने 2 लिखा। इस सेट में 4 है, इधर भी 4 रिपीट हुए। अब यहाँ पर 1 है यहाँ नहीं है तो इसलिए हमने नहीं डाला इस सेट में। 3 नहीं है यहाँ पर तो हमने नहीं डाला, जो रिपीट हो रहे हैं सिर्फ हम वो लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन आ गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, अब दोनों में इसमें 2 4 6 8 है और इधर 3 5 7 11 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे एम्प्टी सेट लगाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब हम एक जो है बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल देखते हैं। वही एग्जांपल हम लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बड़ा है 5 से, ठीक है, और यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स छोटा है 3 से। ठीक है, छोटा जिस तरफ मुंह होता है ना वो बड़ा होता है, तो दोनों में मतलब एक में 5 है एक में 3 है, तो वो क्या होगा एम्प्टी होगा ना, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब इसको अगर आप वैसे ही बनाएं तो एक्स बड़ा तो कौन से लेटर्स होंगे 6 7 8 अप टू 1, वो लेटर्स हैं सारे नंबर्स हैं ना, और इसमें देखिए 3 बड़ा है तो क्या होगा डॉट डॉट इस तरफ और 1 और 2। ठीक है, 2 तक, क्योंकि 3 फिर बड़ा है तो 3 नहीं है इसमें इंक्लूड होगा, तो दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो इसलिए सेट क्या होगा एम्प्टी। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।